हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो और कैसी आपकी तैयारी चल रही है? आई होप आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी और आपका जो रूटीन है वो भी बन गया होगा धीरे धीरे। अब मुझे नहीं लगता कि आप लोग जो है वो पढ़ाई से अब अपने आप को दूर कर पाएंगे, बुक किताबों को अपने आप से दूर कर पाएंगे। तो बस वही है। तो फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं सुबह के 4:30 और बस मेरे साथ यही होता है कि मैं 4 से 5 के बीच में कभी भी उठ जाती हूँ, कोई फ़िक्स नहीं है। कभी 4:15, कभी 4:30, कभी पौने 5, कभी 5, तो बस इसी बीच में उठ जाती हूँ। बस यही मेरा रूटीन रहता है। कभी-कभी जब मैं रात को थोड़ा देर से सोती हूँ, मुझे 11 सवा 11 बज जाती है, तो मेरा जो सीन है वो 5 सवा 5 हो जाता है उठने का। लेकिन बस यही रहता है, इससे ज़्यादा लेट मैं नहीं उठ पाती हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा लेट उठना हमारे लिए ही नुकसानदायक होता है, क्योंकि अगर हम हमारी दिनचर्या लेट शुरू करेंगे ना, तो फिर हर काम में हम लेट हो जाते हैं। ये बात हमें अच्छे से याद रखनी है। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा उठने का टाइम है वो फ़िक्स ही हो कि हाँ इतने बजे उठेंगे डेली, क्योंकि ऐसा नहीं हो पाता है हमसे। हमारा जो दिन होता है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। किसी दिन हम रात को जल्दी सो जाते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाते हैं 4 बजे, और किसी दिन हम रात को लेट से सोते हैं तो हम 5-6 बजे उठते हैं। तो बस वही है। तो आज का जो मेरा दिन है वो दिन की शुरुआत हो चुकी है पढ़ाई से। तो आपको बहुत ही अच्छी लाइन में आपको कहना चाहूँगी यहाँ पे कि अगर इंसान कुछ सीखना चाहे ज़िंदगी में, तो उसकी भूल उसे कुछ ना कुछ सिखा ही देती है। उसकी जो गलती होती है वो उसे कुछ ना कुछ सिखा ही देती है। आपको भी कभी-कभी लगता होगा कि यार मतलब इतने सारे एग्ज़ाम हम देते हैं लेकिन किसी में हमारा सिलेक्शन नहीं होता है, तो कहीं न कहीं आपके अंदर नेगेटिविटी आती होगी। तो बस यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर हम बार-बार किसी चीज़ को मतलब जैसे एग्ज़ाम वग़ैरह दे रहे हैं या तैयारी करते हुए हम हर एक पड़ाव से गुज़र रहे हैं और उसमें हमें असफलता हाथ लग रही है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हर एक असफलता जो होती है हमें सफलता की ओर ले जाती है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हर तरह से की गई जो गलती होती है हमसे, वो हमें कहीं न कहीं सिखाती है, और अगर हम असफल भी होते हैं ना, इसका इसका जो ज़िम्मेदार है वो हमें किसी और को नहीं मानना है, इसके ज़िम्मेदार हम ही हैं। क्योंकि असफल हम हुए हैं क्योंकि हमारे अंदर कोई कमी है। हो सकता है हमारे अंदर बहुत सारे वीक पॉइंट हैं जिसकी वजह से हमें असफलता हाथ लगी है। हो सकता है हमने रिवीज़न अच्छे से ना किया हो सकता है हमने सिलेबस को ढंग से ना पढ़ा हो सकता है मतलब बहुत सी बातें हो सकती है। तो बस अगर हम लाइफ़ में असफल हो रहे हैं, वो भी खुद की वजह से, और सफल होंगे, तो वो भी खुद की वजह से। इन सब बातों को हमें ध्यान में रखना है। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो असफल हो जाते हैं, फिर कई दिनों तक अपना टाइम ख़राब करते हैं। फिर उसके बाद में उन्हें लगता है कि हाँ ठीक है, वो फिर से एक अवसर की तलाश करते हैं, और कई बार तो मौके की तलाश में वो बैठे रहते हैं कि हाँ जो अच्छा समय है वो हमारी लाइफ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर हमें अच्छा अवसर, अच्छा जो मौका होता है वो हमें हमारी लाइफ में लाना है, तो हमें मेहनत करनी है। और मेहनत, वो कहते हैं ना कि अवसर की प्रतीक्षा में नहीं बैठना है, और आज का जो अवसर है वही हमारे पास में सर्वोत्तम है, वही सबसे उत्तम है। तो बस किसी भी अवसर की तलाश नहीं करनी है। डेली हमें हमारी तैयारी यूँ ही जारी करनी है, और वो कहते हैं ना कि कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें खुद से 3 प्रश्न करने हैं। ये बात आप याद रखना कि मैं यह क्यों कर रहा हूँ? इसके क्या परिणाम हो सकते हैं और क्या मैं सफल होऊँगा? तो जब गहराई से आप सोचोगे और अगर आपको लगता है कि इन प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए हैं, तो आप आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि वो कहते हैं ना कि हमें किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर हमको कोई भी काम शुरू करना है, तो खुद से ही प्रश्न कर लेना है। अभी जैसे आप लोग तैयारी कर रहे हो, तो हमें पूछना है कि हम तैयारी क्यों कर रहे हैं, खुद से पूछना है। और इसके रिज़ल्ट क्या हो सकते हैं, वो भी हमें खुद से पूछना है, और हमें इसके आंसर भी मिलेंगे। आप ये करके देखना। और एक लास्ट में सबसे मेरा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मैं सफल हो पाऊँगा या हो पाऊँगी? तो ये, इसका जो आंसर है वो भी हमारे पास ही है, किसी और के पास में नहीं है। तो अगर इन बातों का जवाब आपके पास में है, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, और अच्छे से शुरू करें और आगे बढ़े। तो बस डेली मोटिवेशन का, मेरा बताने का, मोटिवेट जो बातें होती है वो बताने का मेरा एक ही सीन रहता है कि हमारे अंदर किसी भी तरह से कोई भी नेगेटिविटी नहीं आए। क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं यार नेगेटिविटी फैलाते हैं, लेकिन मेरा है ना अलग ही सीन रहता है। मेरा व्यक्तित्व ही बिल्कुल अलग है। मुझे लगता है कि अगर मैं खुद सकारात्मक विचार रखती हूँ अपने अंदर, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, बस उनको भी एक पॉजिटिविटी मिले, नेगेटिविटी उनके अंदर कभी भी ना आए। तो बस मेरा व्लॉग बनाने का एक यही उद्देश्य है। और दूसरी बात ये भी है कि हमारा जो स्ट्रगल भरी हमारी जो लाइफ़ है, वो हम अगर हमारी जो लाइफ़ हम आपके साथ में शेयर करते हैं, तो इससे ये होता है कि
काफ़ी लोग होते हैं जो निराश उदास बैठे रहते हैं, तैयारी नहीं करते, असफलताओं से हार कर अपना मुँह मोड़ लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो ये सब नहीं करना है। देखो स्ट्रगल जो होता है वो सबकी लाइफ़ में आता है, आपकी लाइफ़ में भी आता है, मेरी लाइफ़ में भी बहुत सारा स्ट्रगल है। तो बस स्ट्रगल से घबराना नहीं है, हमें तैयारी करनी है। तो मेरा व्लॉग बनाने का ये सीन रहता है कि हाँ, कि स्ट्रगल भरे व्लॉग को देखकर कोई भी इंसान है वो अपनी लाइफ़ में आगे बढ़ना शुरू कर दे। तो फ्रेंड्स अपनी बातें रोककर आपको बताना चाहूँगी कि सुनीता विलियम्स जिनका नाम आप सभी ने सुना होगा, जो अंतरिक्ष में 9 महीने रहकर आई है। तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि उन्होंने भी मतलब उनके अंदर कितना धैर्य और कितना साहस है कि वो वहाँ पर अकेले टिकी रही और उन्होंने सही समय का इंतज़ार किया और वापस भी आ चुकी है। तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा खुशी की बात है ये। तो बस वही है, तो मैं आपको कहना चाहूँगी कि धैर्य और साहस की हमेशा जीत जो होती है वो निश्चित होती है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि हमें बस खुद के अंदर धैर्य बना के रखना है। बिल्कुल पूरे साहस से, पूरी हिम्मत से हमें आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि न कहीं जो होती है वो जीत उसमें निश्चित ही है। तो मेरी एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, यदि आपने किसी भी कार्य के लिए ईमानदारी से संघर्ष किया है, ईमानदारी से आपने अगर किसी काम को किया है, तो बस मैं कहना चाहूँगी उसका रिज़ल्ट चाहे आपको सक्सेस मिले या ना मिले, मतलब आप उसमें चाहे सफल होते हो या असफल होते हो, लेकिन बस ये कहना चाहूँगी कि आपने जो स्ट्रगल की जो भावना आपके अंदर है ना, बस वो अपने आप में एक सफलता है। तो हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है, बस परिणाम कुछ भी हो उसकी तो हमें चिंता नहीं करनी है। हमारा जो काम है, कर्म करते रहना है, तो बस कर्म हमें करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है, परिणाम के बारे में नहीं सोचना है। आगे भी एग्ज़ाम हम देंगे, हमारा क्या रिज़ल्ट रहने वाला है, क्या नहीं रहने वाला है, उसका कुछ भी नहीं पता होना चाहिए हमें। हमारा सिर्फ़ एक ही उद्देश्य है यहाँ पे कि हमें हमारा सिलेबस कंप्लीट करना है, उसका बार-बार रिवीज़न करना है, हमें हमारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो फ्रेंड जिसने संघर्ष को अपना साथी बना लिया है, जिसने स्ट्रगल को अपना साथी बना लिया है, अपना बेस्ट फ्रेंड बना लिया है, उसने ही इस दुनिया में खुद को काबिल बना लिया है। तो मतलब वो दुनिया में अपने आप को किसी भी काबिल बना सकता है और आगे बहुत ऊँचे मुकाम पर पहुँच सकता है वो इंसान। तो बस स्ट्रगल से हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। क्योंकि अभी हमें ये लगता है कि हम दुनिया से थोड़ा पीछे हैं, है ना? ऐसा हमें लगता है अभी। लेकिन बस हमारी तैयारी जो है वो मज़बूत होनी चाहिए। अगर हमारी तैयारी बहुत अच्छी है, बहुत मज़बूत तरीके से हमने तैयारी की है, तो हम कभी भी आगे निकल सकते हैं। तो अगर हम अभी किसी से ही पीछे हैं, तो हम हमारे अंदर एक वो कहते हैं ना, एक मलाल नहीं होना चाहिए कि हम उनसे पीछे हैं या दुनिया में हम किसी से पीछे हैं, कुछ नहीं। अगर हमारी तैयारी बेस्ट है, तो रिज़ल्ट जो है वो हमारे फ़ेवर में होगा और हम उन लोगों से कहीं आगे निकल सकते हैं जिन्होंने हमें हमारे बारे में कभी सोचा ही नहीं था कि हम आगे कभी जा भी सकते हैं क्या। तो बस हमारी तैयारी जो है वो मजबूत होनी चाहिए और पूरे ईमानदारी ऑनेस्टी से हमें तैयारी करनी है। किसी भी तरह का बहाना खुद से नहीं बनाना है। तो बस हर दिन की शुरुआत एक मुस्कुराहट के साथ में करें, अपने काम को पूरी ईमानदारी से हमें करना है। हमारा जो डेली रूटीन रहता है वो यूँ ही रहता है और डेली रूटीन जो है वो हमें यूँ ही बना के रखना है। पढ़ाई के कितने आवर्स हम पढ़ते हैं वो हमारे लिए मैटर नहीं करते हैं, लेकिन हमने कंसिस्टेंसी कितनी बना के रखी हुई है, कितने नियमित हम पढ़ाई को लेकर हैं और कितना ज़्यादा सीरियस हम पढ़ाई को लेकर हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अभी एग्ज़ाम का वो कहते हैं कि परीक्षाओं का माहौल है और अभी भी जितने भी आपने फॉर्म भर रखे हैं या फिर अब जिन भी एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हो, तो बहुत अच्छे से हमें तैयारी करनी है। हर एक बात को हमें समझना है। एग्ज़ाम का पैटर्न बदल गया है, हमें भी अब बदलना पड़ेगा। पढ़ने का क्या तरीका होना चाहिए, ये आपको किसी नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको बताऊँगी। और हम जो तैयारी करने का जो हमारा तरीका है, उसको थोड़ा-सा हमें ध्यान में रखना है। पहले हम डिटेल में नहीं पढ़ते थे, ऊपर-ऊपर से चीज़ों को पढ़ते थे, लेकिन अब हमें हर एक बात का ध्यान रखना है, हर एक लाइन को हमें ध्यान से पढ़ना है। कुछ भी मतलब वो कहते हैं ना, हमें बहुत टफ़ कोई बात लगती है, कोई कठिन टॉपिक लगता है, उसको भी नहीं छोड़ना है। तो बस हमारा जो सिलेबस है उसे हमें कंप्लीट करते जाना है, तभी जाकर जो है हम हमारे सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं। और बस मुस्कुराहट के साथ में अगर आप अपने दिन की शुरुआत करोगे तो हर दिन जो होगा वो बेस्ट होगा। और अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, नेगेटिविटी नहीं लानी है बिल्कुल भी। और मैं आपको हमेशा यही बात बोलती हूँ, क्योंकि अगर हमारे अंदर नेगेटिविटी आ जाती है तो हम बहुत पीछे हो जाते हैं उन लोगों से जिनसे हम बहुत ज़्यादा आगे थे। तो बस नेगेटिविटी नहीं लानी है, हर एक काम को हमें अच्छे से पूरा मन लगाकर हमें पढ़ना है और मन लगाकर हमें तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स फाइनली रात के बज चुके हैं 10:30 और अब मैं उठाती हूँ अपनी डायरी, जिसमें मैं अपने डेली टारगेट लिखती हूँ, मुझे कल क्या पढ़ना है, मुझे आज क्या पढ़ना है। तो यहाँ पे मैंने अपनी डायरी उठा ली है और उसमें कल जैसे ये आज 18 मार्च का व्लॉग है, तो 19 मार्च को मैं क्या क्या पढ़ने वाली हूँ
वो मैं आराम से यहाँ पे लिख रही हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, अपनी एक डायरी बना लीजिए, उसमें आपको क्या पढ़ना है नेक्स्ट डे उसका टारगेट आप बना सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं बिना टारगेट के पढ़ लेते हैं, लेकिन मेरा यही मानना है कि छोटे-छोटे टारगेट बनाकर हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 19 मार्च को मुझे क्या-क्या पढ़ना है, और इसमें मैंने कुछ देखा नहीं है, सिर्फ़ मेरे माइंड में जो आ रहा है कि मुझे कल ये कवर करना है, ये टॉपिक कवर करना है, बस वो लिखे जा रही हूँ मैं। टारगेट जो बनाती हूँ मैं बुक्स को देख के नहीं बनाती हूँ, मेरे माइंड में रहता है कि हाँ, मुझे ये वाली चीज़ अच्छे से याद नहीं है, तो मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ इंडियन पॉलिटी, जिसमें मुझे सारे आयोग याद करने हैं, जितने भी जो आयोग होते हैं, राष्ट्रीय आयोग बोल रही हूँ मैं यहाँ पे, राजस्थान की पॉलिटी की बात नहीं कर रही हूँ, इंडियन पॉलिटी की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। और करंट के अंदर मैंने जनवरी माह का पढ़ लिया है, तो अब मैं यहाँ पे मैं आई एम सॉरी, फरवरी माह का मैंने पढ़ लिया है, अब मैं जनवरी माह का जो करंट है वो पढ़ूँगी, और ये सब मैंने मन से बना लिए हैं टारगेट। तो फ्रेंड्स, आप भी अपनी तैयारी है वो इस तरह से बेस्ट कर सकते हैं। अपना 100% प्रयास हमें करना है, 100% हमें देना है। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। आपको अगर चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब कीजिए, और यूँ ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारी जो डेली कंसिस्टेंसी वाले व्लॉग हैं वो यूँ ही आते रहेंगे, और आप लोग डेली कंसिस्टेंसी बना के रख सकते हैं। मेरे व्लॉग देखकर भी आपको बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं होगी, इतना तो मुझे पूरा विश्वास है खुद पर। तो बस यहाँ पे मेरा जो टारगेट है कल वाला वो कंप्लीट हो गया है, तो अब अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।